जब तक आप किसी के पीछे मरते रहते हो तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। आप तो किसी से कह देते हो कि आई केयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, कि मुझे आपकी बहुत परवाह है, मैं हर सुख दुख में आपका साथ निभाऊंगा। पर क्या लोग भी आपकी परवाह करते हैं? क्या वो भी आपके हर सुख दुख में आपका साथ देते हैं? आप बिना किसी के मन के भावों को समझे बस किसी के पीछे खुद को लुटा देते हो, बिना ये जाने कि इसकी लाइफ में हमारी कोई वैल्यू है या नहीं है। आप किसी के भी कहे शब्दों में फंस जाते हो, किसी की मीठी बातों में, किसी के किए वादों में बस अटक के रह जाते हो। कौन सी दुनिया में हो आप जहां आज के समय में लोगों के मुंह से सारा दिन झूठ निकलता रहता है, सच निकलता ही नहीं है, और आप ऐसे लोगों की बातों पे विश्वास कर लेते हो? कुछ होश भी है या नहीं? आप फालतू के लोगों की बातों को सच मान के बैठ जाते हो। जिसके लिए तुम सच में खास होगे ना, वो कह के नहीं, आपको करके दिखाएगा कि आप उसके लिए कितने खास हैं, कि आप उसके लिए कितने स्पेशल हैं, कि आप उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, कि उसने आपको अपनी जिंदगी में, अपने दिल में कौन सी जगह दी है। और आप तो झूठ मूठ की बातों में ही, लोगों की बातों में ही आ जाते हो। तो ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दो जिन्हें आपकी कोई कदर ही नहीं है। जहां आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां आपको होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। हमसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं, हम जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे उससे हम अलग हो गए हैं, लेकिन उसे भूल नहीं पा रहे हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं ना, हम उनके लिए कड़वा सच कहेंगे। थोड़ा बात आपको चुभेगी पर यह सच है। जैसे ना कोई छोटा बच्चा बीमार होता है तो माँ उसको कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को लगता है कि माँ मेरी दुश्मन है, पर माँ को पता है कि इस कड़वी दवाई से ही इसकी बीमारी ठीक होगी। तो आज की बातें भी हो सकता है कि आपको कड़वी लगे, पर यही आपको होश में लाएंगी। तो जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, सच तो यह है कि उनमें कोई दम नहीं है। सोचो, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी प्यारी जिंदगी है, और आपको बस वो एक फालतू का इंसान मिला याद करने के लिए। कभी ये भी सोचो, आप उससे अलग हुए तो किसी रीजन से हुए थे ना। आप इसीलिए अलग हुए क्योंकि वो रिश्ता आपको दुख दे रहा था। आप इसीलिए अलग हुए क्योंकि वो इंसान आपके लिए गलत था। आप इसीलिए अलग हुए क्योंकि आपकी आत्मा ने आपको आवाज दी कि आप जिसे अपना सब कुछ मान रहे हैं वो दो कौड़ी का इंसान है। जिसे आप भगवान मान रहे हैं वो तो इंसान कहलाने की भी लायक नहीं है। जिसे आप अपना सब कुछ समर्पण करना चाहते थे वो इंसान तो सिर्फ अपने स्वार्थ से ही भरा हुआ है। कभी कुछ किया उसने ऐसा आपके लिए जिससे उसे कोई चोट पहुंचे, उसे कोई नुकसान पहुंचे? कभी नहीं। और आप उसकी छोड़ो, आप अपनी सोचो, क्योंकि वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। बस आप ही पागल हैं जो एक ही जगह पे अपना दिमाग अटकाए हुए हैं। और अगर आपका प्यार सच्चा है तो खोया उसने है, आपने नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप ऐसे बकवास रिश्ते से बाहर निकल आए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप बच गए ऐसे झूठे इंसान के चक्कर से। और सच कहूं तो आपको परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि आपको उन्होंने एक स्वार्थी इंसान से बचा लिया। उन्होंने आपको आईना दिखाया, आपको सच दिखाया, और आपकी नजर में आपकी कुछ वैल्यू है या नहीं है? आप कोई फालतू के इंसान हो क्या कि जो आए आपके दिल के साथ खेल के चला जाए? आप कोई ढोल हो क्या कि जिसको मन आए आपको बजा के चला जाए? बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग। ऐसे कायरो जैसी बातें मत किया करो। जैसे सबकी जिंदगी में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, आपकी जिंदगी में भी कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे। और आप कोई दुनिया में पहले इंसान नहीं हो जो आपके साथ ये हुआ है, सबके साथ होता है। थोड़ा गहराई से अगर सबके रिश्तों को आप देखेंगे तो आपको तो हंसी आ जाएगी कि लोग क्या पागलपन करते हैं। सब कुछ आंखों के सामने दिखता है फिर भी रोते रहते हैं, सच देख के भी सच देखना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दो। और हाँ, आप खुद को कभी भी कम मत समझना। आप चाहो तो सारी दुनिया का भला कर सकते हो। बस इन फालतू की बातों से अपने दिमाग को बाहर निकालो, अपनी कदर करो। दूसरों की कदर करने से कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन अपनी कदर करोगे ना, तभी मंजिल मिलेगी। सच्चाई तो यह है कि पूरी जिंदगी में ना आपने खुद की कभी इज्जत की, ना खुद से कभी प्यार किया, ना खुद की कभी परवाह की। अगर आपने खुद के लिए यह सब किया होता तो आपको कभी किसी और के पास जाना ही नहीं पड़ता।
प्यार की भीख मांगने के लिए, इज्जत की भीख मांगने के लिए खुद पे कभी गुस्सा या हंसी नहीं आती कि आप क्या कर रहे हो? खुद की इज्जत गंवा के भी उसी इंसान के पीछे मरते हो जो तुम्हें एक फालतू इंसान समझता है। और आप भी कमाल हो, उसी के पीछे पड़कर आप प्रूव कर देते हो कि आप कितने खाली और फालतू इंसान हैं। याद रखना एक बात, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है ना तो हमेशा आगे देखना, पीछे मुड़ के कभी मत देखना। जो पीछे गया वो बीत गया, वो आपका गुजरा हुआ कल था, और जो आपका आने वाला कल है वो आपका भविष्य है। आप उस पे ध्यान लगाओ। आपको अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है? क्या आप ऐसे ही फालतू इंसान बन के जीना पसंद करोगे, या जिंदगी में कुछ बड़ा करके दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाओगे, इस दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाओगे? चुनाव आपका है। और सच कहूं तो माफ कर दो अब ऐसे लोगों को और आगे बढ़ जाओ। कोई बात नहीं, जो भी हुआ वो अब बीत चुका है। अब उसे याद करके अपना आज खराब मत करो। अरे अभी तो आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। और अगर बड़ा काम करना है जिंदगी में तो बड़े फैसले भी लेने होंगे। दुनिया में ये बातें चलती रहती हैं, और एक सच आप याद रखना, इस पूरी दुनिया में आपकी जितनी परवाह कोई और आपकी नहीं कर सकता। आपके जैसा प्यार कोई और आपको नहीं कर सकता। आप ही हैं वो जो खुद को खुशी या गम देते हैं। सब आपके ही मन की तो भावना है। तो उठो और आगे बढ़ जाओ जिंदगी में। अरे अभी तो जिंदगी देखी कहां है आपने? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अरे अभी तो आपको एक से एक रंग रंगीले लोग मिलेंगे। लोगों को जाना कहां है आपने? जिंदगी को जाना कहां है अभी आपने? आप तो एक ही अपना रोना लेके बैठे हो। जरा दुनिया देखो तो सही कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। लोग तो अब लोग ही है ना। तो बस आप भी तमाशा देखो और मजे लो जिंदगी के, और खुश रहो बस। जिंदगी और कुछ नहीं। जिसको भी गम में मुस्कुराना आ गया, समझ लो उसको जिंदगी में जीना आ गया। यही तो जिंदगी है। हमेशा खुश रहो, चाहे कितने ही अप डाउन्स आए, चाहे कैसी भी घड़ी आ जाए जिंदगी में, पर आपके भीतर इतना दम होना चाहिए, इतना पावर होना चाहिए कि आप मुस्कुरा सको, आप खुश रह सको। आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशी, आपके हर दुख की हार है। आपकी जिंदगी में मिली हर चोट की हार है आपकी खुशी। खुश रहोगे तो खुशियां आएंगी, और दुखी रहोगे तो दुख आएंगे। इसलिए जिंदगी में हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। क्या आज के युग में सच्चा प्रेम है या नहीं? क्या सबका प्रेम झूठा है? क्या माता पिता का प्रेम भी सच्चा नहीं? वास्तव में प्रेम के अलग अलग स्तर हैं। एक प्रेम जो भक्त और भगवान का है उसे भक्ति कहते हैं। एक प्रेम गुरु और शिष्य का है उसे श्रद्धा कहते हैं। एक प्रेम माता पिता और बच्चों का है उसे ममता कहते हैं। बाकी जितने भी प्रेम हैं उनका स्तर, उनकी मान्यताएं बदलती रहती हैं। कुछ भी फिक्स नहीं उसमें, कुछ भी परमानेंट नहीं उसमें। उन सभी प्रेमों में प्रेम हो भी सकता है और नहीं भी। पति पत्नी में प्रेम हो भी सकता है और नहीं भी। दो मित्रों में प्रेम हो भी सकता है और नहीं भी। पर इन सब प्रेमों में ना बहुत गहराई होती है ना बहुत ऊंचाई। इनमें सब लोगों के भाव बदलते रहते हैं। कल तक जो जान से भी प्यारा लगता था आज उसकी शक्ल से भी नफरत हो जाती है। वास्तविकता में ये सब प्रेम नहीं है। ये सब कुछ समय चलने वाली मन की भावनाएं हैं जो कभी भी बदल जाती हैं, और हम ये मान के बैठ जाते हैं कि जन्म जन्म का साथ है। बातें तो प्यार की सब करते हैं, पर प्यार निभाना सबके बस की बात नहीं। किसी को भी ये कह देना कि मेरा तुमसे बहुत प्रेम है बहुत आसान बात है, पर उसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। क्या शर्तें मोहब्बत है, क्या शर्तें जमाना है कि आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि कश्ती भी पुरानी है और तूफान को भी आना है। समझे या ना समझे, वो अंदाज मोहब्बत के एक शख्स को आंखों से
दिल का सारा दर्द सुनाना है। भोली सी अदा कोई, फिर इश्क की जिद पर है, फिर आग का दरिया है और डूब कर जाना है। प्यार का सौदा बहुत महंगा सौदा है और सस्ते सौदागरों के पास आपको नकली प्यार ही मिलेगा, जिससे नकली वस्तुएं हर दुकान पे मिल जाती हैं। मत रीझना ऊपर की सफाई पर, यह तो सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। ऐसे लोगों की बातों से झांसे में मत आ जाना। लोग अपना काम करने के लिए प्रशंसा का ऐसा जाल बिछाते हैं कि अच्छे अच्छे उस जाल में फंस जाते हैं। बातें करने में क्या जाता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं, पर जब निभाने की बात आती है तो कहां जाते हैं सब। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। यहां लोगों को फंसाने के लिए शब्दों के जाल बिछाए जाते हैं कि कुछ भी हो जाए हम हैं, बैठे हैं तेरे साथ, कोई भी बात हो हमें बुलाना। लोग आने जाने की बात करते हैं, लोग दुख उठाने की बात करते हैं। यहां सब लोग चेहरे पे नकाब लिए घूमते हैं, कोई अपना असली चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन इन नकली चेहरों की चमक में फंस मत जाना। हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाता है, यही कोशिश होती है हर इंसान की, मैं सबको अच्छा लगूं। अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कौन दिखाएगा अपनी सच्चाई को? अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछना, यदि आपकी सच्चाई उन लोगों को पता चले जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? तो क्या वो आपके साथ रिश्तों में रहना चाहेंगे? अपने आप को सच्चा दिखाना बहुत मुश्किल है, पर इस झूठी चमक में फंस मत जाना। जैसे जैसे हम किसी इंसान के करीब जाते हैं, धीरे धीरे लगता है कि वो इंसान अब बदल गया है, पर सच्चाई तो यह है कि अब उसका झूठा नकाब उतर रहा है। हमें लगता है कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब इसकी बातें बदल गई हैं, इसका प्रेम पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। पर सच्चाई तो यह है कि अब उसका स्वार्थ पूरा हो गया है, तो उसने अपना नकाब उतार दिया है। अब जरूरत नहीं उसे खुद को आपके आगे अच्छा दिखाने की। आपसे जो उसको काम था वो उसका हो गया। तो सावधान हो जाना ऐसी बातों से। बहुत ज्यादा मीठी बातें अक्सर दुखों का कारण बनती हैं, पर लोग फंस जाते हैं मीठी बातों में, तारीफों में उलझ के रह जाते हैं, और लोग आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। और जब उनका काम हुआ, फिर ना वो मीठी मीठी बातें करते हैं, ना वो तारीफें मिलती हैं। लोग बड़ी बड़ी वफा निभाने की कस्में खाते हैं। जाता क्या है कस्में खाने में, पर कौन निभाता है वफा? जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए अब दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। फिर लोग कहते हैं कि हम सिर्फ प्यार चाहते हैं। क्या प्यार के बदले में प्यार चाहना कोई गलत बात है क्या? अगर किसी को आपसे सच्चा प्यार है, तो आप चाहो या ना चाहो, वो खुद आपको प्यार देगा। यदि आपको प्यार मांगना पड़े, तो समझ जाना कि आप सही रिश्ते में नहीं हो। कई लोग कहते हैं कि हम 100 मैसेज करते हैं, तो सामने वाला एक मैसेज करता है। हम 100 बार फोन करते हैं, लेकिन सामने वाले को समय ही नहीं। एक बात याद रखना, जिससे प्रेम हो जाए तो उससे प्यारा फिर दुनिया में कुछ भी नहीं लगता। अगर उससे जरूरी कुछ लग रहा है, इसका मतलब अभी प्रेम नहीं हुआ। अरे जिसे आपसे सच में प्रेम होगा, वो यही चाहेगा उसका सारा समय आपके साथ गुजरे। आपसे दूरी उससे सहन नहीं होगी, और आप भिखारियों की तरह उसका टाइम मांगते हो, पागलों जैसे मैसेज और कॉल का इंतजार करते हो। ये कैसा प्रेम है? आपको कुछ दिखता भी है या नहीं कि आप कर क्या रहे हो? क्यों मरे जा रहे हैं उस इंसान के पीछे जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी बात से? कब होश में आओगे तुम? अब और कितना दर्द सहोगे और कितना सताओगे खुद को? बस भी करो आप।
संभालो खुद को। बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में जो इन सब बातों से बढ़कर है। याद रखना, आप जब किसी को अपना समय देते हैं तो उसे अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे देते हैं जो आपको फिर कभी नहीं मिल सकता। गुजरा हुआ कोई भी लम्हा जिंदगी का आपको वापस नहीं मिलने वाला। कदर करो अपनी जिंदगी की, कदर करो इस लम्हे की। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यूं ही मत गंवा देना इसे। अब छोड़ो उन सब पुरानी बातों को जिन्होंने आपकी जिंदगी में जहर भर दिया है। फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। लोग कहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें हर काम के लिए समय होता है, पर हमारे लिए हमेशा बिजी रहते हैं। क्या आपको इतना भी नहीं दिखता कि उस इंसान को आप में कोई रुचि नहीं? आप शायद आफत हो उसके लिए। होश में आओ। जिससे आपसे सच्चा प्रेम होगा वो हजार काम छोड़ के भी पहले आपको महत्व देगा, पहले आपके पास आएगा। अगर आपका नंबर हर काम के बाद आता है तो दूर रहो ऐसे रिश्तों से। और एक बात हमेशा देखने को मिलती है कि एक इंसान प्रेम में पागल होता रहता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि दोनों में बराबर प्रेम हो। हमेशा जैसे एक पे ही जुनून सवार रहता है। शायद ऐसा इसलिए हो क्योंकि एक का प्रेम इतना ज्यादा होता है कि दूसरा व्यक्ति लापरवाह हो जाता है कि मैं करूं या ना करूं, मुझे तो प्रेम मिलना ही है। पर कई बार हम इतना ज्यादा प्रेम दिखाते हैं कि दूसरा व्यक्ति प्रेम हो या ना हो उसे मजबूरी में हां में सिर हिलाना पड़ता है। अरे आप हद से ज्यादा प्रेम दिखा रहे हो, पहले उसका तो जानो, उसके मन में क्या है। अगर किसी के पीछे जबरदस्ती पड़ोगे तो दिल तो टूटेगा ही। हमारा इतना अधिक प्रेम देख के सामने वाला व्यक्ति डर के मारे ये कह ही नहीं पाता कि उसे हमसे प्रेम नहीं। फिर ऐसे ही झूठे रिश्ते चलते रहते हैं। फिर झगड़े भी होंगे, परेशान भी रहेंगे। ऐसे में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसका आपसे प्रेम है भी या नहीं। और जितना लोगों से पूछते जाओगे उतना उलझते जाओगे। अरे यदि आपको बार बार ऐसा लग रहा है प्रेम है या नहीं, इसका मतलब प्रेम नहीं है। यदि सच्चा प्रेम होता तो ऐसी भावनाएं आपके हृदय में कभी आती ही नहीं। बेमतलब अपनी जिंदगी में जहर मत भरो। फिर लोग शक करने लगते हैं, फिर एक दूसरे से सवाल जवाब पूछे जाते हैं, फोन चेक किए जाते हैं, हर बात में नजर रखी जाती है। अरे आपको जब ये सब करना पड़ रहा है तो भी आपको इतना नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर भी खुद को धोखा दे रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी बस यही कोशिश करते हैं कि बस ये पक्का हो जाए कि प्रेम है या नहीं। इससे ज्यादा कोई क्या समझाएगा आपको। जगाओ खुद को और समझो। और जो व्यक्ति किसी का इतना प्रेम देख के भी सच नहीं बोल पाते, अपनी भावनाएं नहीं बता पाते, वो कायर हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी भावनाएं दूसरे के लिए वैसी नहीं हैं और उसके इतने प्रेम को देख के आप डरो मत। आगे चल के उसको भयानक पीड़ा हो, उससे अच्छा आप स्पष्ट कह दो कि जैसी भावनाएं आपकी है मेरे लिए, मेरी नहीं है। किसी को धोखे में रखना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब उसके हृदय को वो भयानक पीड़ा होगी, वो वेदना होगी, उसका परिणाम आपके जीवन में भी आएगा। तो यदि आपको लगता है, बार बार संदेह होता है, शक होता है, तो आप खुद को ही ले लो। आप जो भी कुछ प्रेम में करते हो, क्या वो सब वह व्यक्ति भी करता है जिससे आप प्रेम करते हो? अरे जब वो ये सब नहीं कर रहा तो भी आपको समझ नहीं आता कि सच्चाई क्या है। अब तो बस करो, अपनी समझ को जगाओ और झूठ को पहचान के होश में आ जाओ। बस बंद करो अब ये दर्द का सिलसिला। कई बार लोग कहते हैं कि किसी इंसान से बिछड़ने के बाद हम जी नहीं पा रहे हैं, टूट गए हैं, भूल नहीं पाते यादों को। होश में भी हो या नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जिंदगी से गंदगी निकल गई, आपके जीवन से वो वजह निकल गई जो आपके जीवन के लिए खतरनाक थी, दर्दनाक थी। जो रिश्ता पल पल आपको दुख दे, आपको रुलाए,
उससे अलग होके तो आपको खुश होना चाहिए। और क्यों दुखी होते हो, क्यों रोते हो? प्रेम भी आपने किया, समर्पण भी आपने किया, और कमाल है दुख भी आपको, इस्तेमाल भी आपका हुआ, और दुखी भी आप हो रहे हो। कभी हंसी नहीं आती क्या खुद की ऐसी हालत पे कि क्या कर रहे हो अपने साथ? अब तो होश में आ जाओ। कब तक गलत फहमियों की नींद में सोते रहोगे? अब तो जागो, अब तो मुस्कुराओ, नई जिंदगी जियो, बेहतर जीवन जियो। यह जिंदगी परमात्मा ने आपको अपने लिए दिए है। रिश्ते जिंदगी के लिए होते हैं, जिंदगी रिश्तों के लिए नहीं होती। यह तो जीवन का दस्तूर है। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, इसलिए पिछली बातें भूल के हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत दर्द सह लिया। अगर आपको प्यार करना ही है तो अपने माता पिता से करो। उनके जैसा सच्चा प्रेम आपको कोई और नहीं दे सकता। माता पिता की ममता की तुलना संसार के किसी प्रेम से नहीं की जा सकती। संसार के किसी रिश्ते में इतना त्याग, तपस्या और समर्पण हो ही नहीं सकता जो एक माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। तो याद रखना यह बात कि उनके प्रेम और त्याग के आगे संसार का हर प्रेम, हर रिश्ता छोटा है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल तोड़ के संसारी प्रेम के पीछे मत जाना। क्यों हमें माता पिता के प्रेम की ममता कम पड़ जाती है, और क्यों हमें परमात्मा के प्रेम की करुणा कम पड़ जाती है? सब कुछ तो दिया है भगवान ने, पर इनके प्रेम के महत्व को हम समझ ही नहीं पाते, कभी जान ही नहीं पाते। मनमाने प्रेम के पीछे भटकते हैं, इसीलिए तो इतना दुख मिलता है हमें। आप ये मत समझना कि प्यार में दर्द है। याद कर लो इस सच्चाई को, प्यार तो परमात्मा का रूप है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, एंड द वन हु नोस लव नोस गॉड। प्रेम तो गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन प्यार के नाम पर जो आजकल स्वार्थ और वासना का व्यापार हम करते हैं, उससे हमें कभी सुख और खुशियां नहीं मिल सकती। सच्चा प्रेम तो परमात्मा का वरदान है, और उस प्रेम को हमने अभी जाना ही नहीं। इस स्वार्थ और कामनाओं के प्रेम से ऊपर हम कभी उठ ही नहीं पाते। प्रेम तो फूल की तरह सुंदर है, जहां खिलता है सारी दुनिया महक जाती है। आज हमको मिली फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क तो सबकी जरूरत है, चलो इश्क करें। ये हंसती नाचती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। किसी भूखे को खाना खिला देना प्रेम है, किसी रोते को हंसा देना प्रेम है, किसी पक्षी को दाना खिला देना प्रेम है, किसी को कपड़ों से ढक देना प्रेम है। ये सब प्रेम के रूप हैं। तो अपने माता पिता के प्रेम और ममता के महत्व को समझो, उन्हें प्रेम करो। परमात्मा के करुणामयी प्रेम को जानो, उनसे प्रेम करो। इस प्रेम के मार्ग पर चलोगे ना, तो हमेशा इस प्रेम में खुशियां ही खुशियां मिलेगी। अब ऐसा जीवन जियो जिसमें खुशियां हो, मुस्कुराहट हो। परमात्मा ने ये जिंदगी, ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बस जरूरत है इसे नजर उठा के देखने की। जो भी लोग मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। हम अपनी बातों से किसी के दिल को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते। यदि किसी के दिल को भी चोट पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और हम अपनी बातों में कहीं भी ये आग्रह नहीं करते कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा जरूर कहेंगे कि ऐसा भी है। जितनी दुनिया हमने देखी, जो हमारे जीवन का अनुभव है, जितने लोगों के दर्द को करीब से समझा जाना, उस अनुभव के आधार पे हमने ये सब बातें कही। यदि आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको बातें अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं। ये सब बातें हमने इसलिए कही क्योंकि कितने लोग हैं जो दर्द में जी रहे हैं, तकलीफ में जी रहे हैं। कितने लोगों के जीने मरने का सवाल हो जाता है, जिंदगी का सवाल हो जाता है। ये बातें उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो तकलीफ में हैं, दर्द में हैं। क्या पता किसकी जिंदगी बच जाए। ये सब बातें करने के पीछे हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी बातों से यदि एक भी इंसान तक सहायता पहुंच जाए, यदि एक भी इंसान खुद को दर्द से निकाल पाए, खुद को संभाल पाए,
तो हमारी बातें कहना सार्थक हो जाता है। आप सबने इन बातों को इतना ध्यान से सुना, सबको धन्यवाद एवं प्रणाम। सबसे ज्यादा दुखी उन्हीं लोगों को देखा जाता है जो अपनी जिंदगी से पुरानी यादों को भुला नहीं पाते हैं। बार बार रह रह के उन्हीं यादों में मन चला जाता है। जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा पुरानी बातें याद आती हैं। कई लोग पूछते हैं कि कैसे भुलाएं उन यादों को। उन यादों के कारण आज भी ऐसे लोगों का मन दुखी रहता है। सबसे पहले इन बातों को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दो तरह के लोगों को मन बार बार याद करता है। एक तो वो जिनसे आपके मन का बहुत ज्यादा प्रेम हो जाए, और दूसरे वो जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया हो। जब किसी इंसान से हम इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं हमारी जिंदगी में, उन सब का मोल उसके आगे कम हो जाता है, तो ऐसा रिश्ता निश्चित ही दुख का कारण बनता है। कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। हद या लिमिट जिंदगी में एक स्पीड की तरह होती है। जैसे किसी व्हीकल की स्पीड, किसी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी दुर्घटना की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे ही यदि जिंदगी में किसी से बहुत ज्यादा मन का जुड़ाव हो जाता है तो वो निश्चित ही दुख का कारण भी बनता है। कितनी भी अच्छी चीज खाने की क्यों ना हो, कितनी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी क्यों ना हो, पर यदि उसे एक लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो वो फायदा करने वाली चीज भी नुकसान कर जाएगी। प्रेम में भी हम इसीलिए दुख पाते हैं क्योंकि हम अति कर जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेम भी अधिकतर तनाव और झगड़ों का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। जब आप सारे रिश्ते नाते, माँ बाप को भी भुलाकर बस एक ही रिश्ते के पीछे पागल हो जाते हैं, एक ही इंसान को अपने हर सुख दुख की वजह बना लेते हैं। जब आप किसी एक व्यक्ति पे खुद को निर्भर कर देते हैं तो आपको उससे बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। फिर जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है उसी इंसान से नफरत हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि मुझे धोखा मिला, मैंने सच्चाई से रिश्ता निभाया पर सामने वाले ने मुझे धोखा दिया। आप यदि निभाते हैं तो ये आप सामने वाले से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो भी आपसे निभाएगा। किसी और के दिल को, किसी और के माइंड को, किसी और की लाइफ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ क्या करे क्या नहीं। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी लाइफ पे, हमारे माइंड पे। आप सोच के देखें, जब आपका खुद का मन, जब आपका खुद का दिल ही आपका कहना नहीं मानता तो किसी और का मन आपका कहना क्यों मानेगा। आप खुद ही अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, बातों को नहीं भुला पाते, तो किसी और से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका मन आप में लगा रहे, उसका दिल आपसे जुड़ा रहे। ऐसी व्यर्थ की उम्मीदों के वजह से ही आज आपके रिश्तों में दर्द है, तनाव है, परेशानियां है। हद से ज्यादा प्यार करोगे तो हद से ज्यादा उम्मीदें भी होंगी, और जब वो उम्मीदें टूटेंगी, और वो निश्चित टूटेंगी, तो आप कहोगे हमें धोखा मिला। हमें धोखा हमारी उम्मीदों की वजह से मिलता है। फिर ऐसे रिश्ते आखिर एक दिन टूट ही जाते हैं। पर लोग ऐसे रिश्तों से अलग होने के बाद भी पुरानी यादों को भूल नहीं पाते हैं। एक बात बताओ, आपकी कोई वैल्यू है या नहीं है? क्या आप इतने फालतू हो जो धोखा खा के भी उसी इंसान के पीछे मरे जा रहे हो? कुछ और बचा नहीं है क्या जिंदगी में करने को? जिस इंसान को आपके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप ऐसे इंसान की यादों में डूबे रहते हो। आप भी कितने अजीब हो। क्या आप इतने फालतू के इंसान हो जो आपकी जिंदगी में और कुछ खास करने को बचा ही नहीं है? ये तीखे शब्द हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप होश में आए और आगे बढ़े जिंदगी में। बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में जो इन सब बातों से बढ़कर है। क्या आपको अपने माता पिता नहीं दिखते? क्या आपको आपके भविष्य के लिए, आपके अपनों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? इतनी बड़ी दुनिया में आप इतने खाली कैसे रह सकते हो? क्या आप कोई सपना नहीं देखते? आपको कुछ कर दिखाने का जुनून क्यों नहीं है?
यदि आपके पास इतना ही टाइम है पुरानी बातों को याद करने का, तो वो टाइम आप अपनी जिंदगी को बनाने में क्यों नहीं लगाते? अपने भविष्य को बेहतर बनाने में क्यों नहीं लगाते? वो टाइम आप अपने सपनों को सच करने में क्यों नहीं लगाते? क्यों आप में इतनी खुददारी नहीं है? अपनी हस्ती को आप दुनिया के सामने साबित करके क्यों नहीं दिखाते? खुद पे जरा भी गुस्सा नहीं आता क्या कि क्या पागलपन कर रहे हो? कई बार लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण ये इंसान है, हमारे दुख का कारण वो इंसान है, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसीलिए मैं दुखी हूं। यदि आपको किसी ने भला बुरा कहा, उसने तो एक ही बार कहा, पर उसकी बातें याद करके आप खुद को 100 बार भला बुरा कहते हो। तो ज्यादा गलती किसकी हुई, जिसने एक बार बोला उसकी या जिसने 100 बार बोला उसकी? एक ऑफिस के कर्मचारियों को यह लगता था कि इस इंसान की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हर कोई किसी न किसी को अपने जिंदगी की परेशानियों का कारण मानता था, इसलिए वो कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि उनके वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे थे। उस ऑफिस के मैनेजर ने एक दिन ऑफिस में आके कहा, आज शाम को इस ऑफिस में वो इंसान आपके सामने खड़ा रहेगा जो आपके परेशानियों की वजह है, और आज आपको छूट है, उसके साथ आप जो करना चाहो करना। हर इंसान खुश हो गया कि आज तो मैं उस इंसान से बदला लेके रहूंगा जिसने मुझे इतना दुख दिया है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। शाम होने पर वो ऑफिस का मैनेजर उन सबको एक हॉल में लेके गया और मैनेजर ने कहा कि यही वो इंसान है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब सब लोगों ने सामने देखा तो उनके सामने आईना था और उसमें वो खुद को देख रहे थे। हम ही वो इंसान हैं जो खुद को दुखी करते रहते हैं अपने ही विचारों से, अपनी ही भावनाओं से, और हम ही वो इंसान हैं जो अपने विचारों से, इन भावनाओं से, इन दुखों से आगे निकल सकते हैं, जीत सकते हैं। याद रखना एक बात, जब तक आपने बड़ा सोचना नहीं सीखा तब तक आप बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, तभी जिंदगी में आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप उन पुरानी भावनाओं से बाहर निकल पाएं, पुरानी यादों से बाहर निकल पाएं, तो ये 5 काम आप जरूर करना। 1, खुद की कदर करना सीखें, खुद की वैल्यू करें कि मैं उन भावनाओं के पीछे, उन व्यक्तियों के पीछे नहीं जाऊंगा जो मेरी जिंदगी में दुख का कारण बनते हैं। चाहे मेरे मन का उनसे कितना भी प्रेम रहा हो, पर अब मुझे अपने लिए जीना है, आगे बढ़ना है। दूसरा, अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाएं और उसे पाने के लिए आप मेहनत करें। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, बैठने का नाम नहीं है, जीवन तो चलने का नाम है। जब चलोगे ही नहीं तो यात्रा कैसे पूरी होगी? जब चलोगे, यात्रा करोगे, मंजिल भी तभी मिलेगी। तीसरा, आप खाली बैठना छोड़ दें, खुद को अच्छे कामों में बिजी रखें, अपने समय को अपने बेहतर भविष्य में लगाएं। चौथा, माफ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, क्योंकि जब तक आप उन्हें माफ नहीं करेंगे, चाहे प्रेम से चाहे नफरत से, आपका संबंध उनसे जुड़ा ही रहेगा। भूल जाइए अब उन्हें। माफ करने का यह मतलब नहीं कि आप उनसे फिर रिश्ता रखें। माफ करने का बस इतना अर्थ है, हमारा अब उससे कोई संबंध नहीं। तब तक वही वही बातें आप याद करते रहोगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, मैंने उसके लिए इतना किया, फिर भी उसने मेरे साथ गलत किया। कब तक यही बातें सोच सोच के खुद को दुख पहुंचाओगे? अब भूल जाओ वो सब बातें, माफ कर दो, बढ़ जाओ जिंदगी में आगे। और 5वां, आप रोज 15 मिनट का ध्यान अपनी जिंदगी में ऐड करें। ध्यान करने से आपको अपनी आत्मा की शक्ति प्राप्त होगी, आपका मन ज्यादा शांत और स्थिर रहेगा, आप लोगों को, जिंदगी को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जो ये यादें होती हैं ना, ये जो मेमोरीज होती हैं, याद रखना ये ज्यादा टाइम नहीं रहती। हर मेमोरी का एक टाइम पीरियड होता है, एक समय के बाद आप अपनी हर याद भूल जाते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि उन यादों का बोझ लेकर आप जिंदगी में कितना आगे तक बढ़ते हो। यदि आप पहाड़ की यात्रा कर रहे हो, सिर्फ 1 किलो का वजन भी आप हाथ में लेके चलेंगे, तो धीरे धीरे वो 1 किलो का वजन भी
आपको बहुत भारी लगने लगेगा, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही जिंदगी है। यदि उन्हीं उन्हीं यादों का बोझ लेके आप जिंदगी में चलोगे तो जिंदगी जीना बहुत भारी हो जाएगा। अब भूल जाओ उन सब बातों को। एक समय के साथ इन सारी यादों को भुला दीजिए और धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि याद रखना, आपके रोने से, दुखी होने से या याद करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्यों अपना समय, अपनी जिंदगी व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं? इसीलिए अपनी जिंदगी, अपने समय की और खुद की परवाह कीजिए। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, चाहे कितनी भी दर्द भरी यादें क्यों ना हो। जब तक आप उन्हें भूलेंगे नहीं, तब तक आप बेहतर जीवन नहीं जी सकते। यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो उन सब यादों को भूलकर अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा करो, अपनी जिंदगी को जियो। कितना दर्द होता है ना जब किसी पे खुद से ज्यादा भरोसा हो और वो धोखा दे तो, जिसके लिए ये लगे कि बस यही मेरा अपना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा साथ रहेगा, और वो ही बदल जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ लुट गया। कांटों से निकल जाना, शोलों से गुजर जाना, पर फूलों की बस्ती में जाना तो संभल जाना। ये लोग तेरा क्या साथ निभाएंगे, मौसम की तरह सीखा है सबने बदल जाना। कमाल की चीज है ना ये विश्वास, ये भरोसा, और इस भरोसे की दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिस पे हो जाए उसका झूठ भी सच लगता है, जिससे टूट जाए उसका सच भी झूठ लगता है। ऐसे ही जिस रिश्ते में जब तक विश्वास है वहां प्यार है, सुकून है, खुशियां हैं, समर्पण है, और जहां भरोसा टूटा वहां प्यार नहीं टिक सकता, वहां खुशियां नहीं टिक सकती। आप विचार करें, आप कैसे रिश्ते से गुजर रहे हैं? आपके रिश्तों में प्रेम और मधुरता है या शक और कड़वाहट है, दर्द है, पीड़ा है? कई लोग कहते हैं कि हम सब पर विश्वास करते हैं, पर लोग हमें धोखा दे जाते हैं। याद रखें एक बात, कोई भी इंसान तब तक हमें धोखा नहीं दे सकता जब तक हमें उससे बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो, फिर चाहे वो दुनिया की कोई वस्तु हो या प्यार हो या कोई खुशी हो। किसी भी इंसान से जब हम बदले में कुछ पाने की चाहत रखते हैं और वो चीज नहीं मिलती तो हमारा दिल टूट जाता है। हम कहते हैं हमारा प्यार तो सच्चा था, हम तो सच्चा प्यार करते हैं, निभाते हैं, सच्चाई से मैंने प्यार किया, पर फिर भी धोखा क्यों मिला? पर इस दुनिया में ना सब झूठ का प्यार चलता है। मोहब्बत के जमाने कहां रहे जनाब, इस छोटे मोटे प्यार से ही काम चला लीजिए आप। लोग सबसे प्यार करते हैं, जैसे मंदिर का प्रसाद हो, सब में बांटना हो, सब में बांटते हैं अपना प्यार। और हम ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा हमें प्रेम दे, और ऐसा होता नहीं। इंग्लैंड से एक व्यक्ति भारत में आया, एक होटल में आके रुका। होटल में उसने अपने लिए दूध ऑर्डर किया। दूध देसी गाय का, देसी दूध था, शुद्ध दूध था। उसने वो दूध पिया, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने एक गिलास और ऑर्डर किया, 2 गिलास दूध उसने पिया। पर दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। जिस दूध में 1000 गुण हैं, जो एकदम शुद्ध दूध है,
पर उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके शरीर को नकली दूध पीने की आदत थी, असली दूध पचा ही नहीं पाया। ऐसे ही सब झूठे रिश्ते निभा रहे हैं, झूठा प्यार निभा रहे हैं, तो सच्चे प्यार को पचाने की ताकत ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि हमें पहले से ही शक होता था। आप अगर सत्य के मार्ग पे हैं, आपका प्रेम सत्य है, तो आपको बार बार इशारे मिलेंगे, बार बार चीजें दिखेंगी। पर अगर आप मोह में अंधे हो रहे हैं तो उन चीजों को देख के भी आप अनदेखा कर देंगे, बार बार झूठ पे भी विश्वास कर लेंगे। आंखें सच दिखा रही हैं, चीजें दिख रही हैं, पर फिर भी झूठ पे विश्वास करेंगे। मोह इतना ज्यादा आपका हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आप धोखे से बचें, तो सबसे पहले तो आप ये देखें, जितना आपका प्रेम दुनिया के लिए है, जितना आपका समर्पण है, जैसा आपका भाव है, वैसे क्या दुनिया का भी है, लोगों का भी है। प्रेम तो स्वयं परमात्मा का रूप है। बहुत बड़ी बात है, पर कमाल की बात है, हर कोई एक दूसरे से प्रेम मांगता है। सब कटोरा लिए घूमते हैं भिखारी की तरह। किसी के पास प्रेम हो तो वो मांगेगा ही क्यों? आप भी इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपके जीवन में अभी प्रेम आया ही नहीं। आप दूसरे से मांगते हैं, दूसरा आपसे मांगता है, सब मांग रहे हैं एक दूसरे से। इसीलिए दिल टूटता है, क्योंकि प्रेम को किसी ने जाना ही नहीं। प्रेम तो नाम है समर्पण का। जिससे हम प्रेम करें, उसी की खुशी में हमें खुशी मिल जाए। एक बार लैला को पता चला कि मजनू मेरे ही शहर में पास के टीले पे रहता है, सब कुछ खाना पीना छोड़ के सिर्फ मेरा नाम पुकारता है। तो उसने किसी के हाथ से उसके लिए कुछ खाने को भेजा। तो मजनू वैसे तो राजकुमार था, पर इतना उसका सच्चा प्रेम था कि सब राजपाट छोड़ के वो दरिद्र हो गया, भिखारी बन गया। तो वो आदमी उस टीले पे आया, उसने पूछा मजनू कौन है? मजनू तो अपनी सुध में ही नहीं था, लैला में खोया हुआ था। तो वहां एक और भिखारी बैठा था। उसने पूछा क्या काम है? बोला कि लैला ने एक खाने के लिए कुछ भेजा है। कौन है मजनू? बोला मैं हूं मजनू। तो उसने वो खाने की वस्तु उस भिखारी को दे दी। ऐसे ही लैला रोज भेजती रही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। लैला को शक होने लगा कि मजनू मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो ऐसे खा ही नहीं सकता। फिर एक दिन उसने एक खाली कटोरा दे के किसी को भेजा और बोला कि जाओ टीले पे और पूछो कि मजनू कौन है, और जो मजनू है वो अपने खून से ये कटोरा भर के दे। जैसे ही वो टीले पे पहुंचा तो जो भिखारी रोज वो खाने की वस्तु ले लेता था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मजनू हैं? बोला हां मैं मजनू हूं, बताओ क्या लाए हो? वो बोला आज कुछ लेने नहीं आया। अगर तुम मजनू हो तो अपने खून से ये खाली कटोरा भर दो। वो बोला नहीं भाई, मैं तो खाने वाला मजनू हूं, खून देने वाला मजनू तो वो दूर बैठा है। उस मजनू ने झट से अपना खून निकाल के दे दिया। हम सब भी खाने वाले प्रेमी हैं। जब खून देने की बात आए, जब समर्पण की बात आए, जब अपनी इच्छाओं के त्याग की बात आए, तब हम पीछे हट जाते हैं। कलयुगी प्रेम है ना, ऐसे ही स्वार्थ पर टिका रहता है। कौन करे समर्पण? हमारा प्रेम भी बाहर की चीजों को, रंग रूप, गुणों को देख के होता है। लैला कोई खास सुंदर नहीं थी। मजनू सारा दिन लैला लैला जपता था। एक दिन उसके वजीर को लगा कि मैं देख के तो आऊं कैसी है। जब उसने लैला को देखा तो उसे लगा ये तो बहुत साधारण सी लड़की है। वह मजनू के पास आया और सुंदर से सुंदर नगर की लड़कियां उसके पास लेके आया।
वजीर ने कहा कि देखो देखो और बताओ तुम्हें ये कैसी लगती हैं। मजनू ने कहा कि सब सुंदर है। तो बोला कि तुम लैला के पीछे पागल क्यों हो, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं, रूप रंग ही नहीं। तो मजनू अपने वजीर से बोला कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। हमारा प्रेम तो रंग रूप से होता है, किसी की धन दौलत से होता है। हमारा प्रेम आत्मा का नहीं होता, इसलिए टिकता नहीं। अपनी किसी जरूरत के लिए प्रेम करते हैं हम। पहले तो हम खुद को टटोलें कि हमारा प्रेम निस्वार्थ है। हमारे प्रेम में भी स्वार्थ पड़ा है, दूसरों के प्रेम में भी स्वार्थ भरा है। तो कहां से यह रिश्ता निभ पाएगा, कब तक चलेगा? दिल तो टूटेगा ही। प्रेम का अर्थ है कि करुणा, सब पे दया, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, सबको देना, किसी से कुछ न लेना। जिसके हृदय में प्रेम ने करुणा का रूप ले लिया, उसे दुनिया में कोई धोखा नहीं दे सकता। पर जिसके हृदय में प्रेम ने स्वार्थ और मोह का रूप ले लिया है, उसे पग पग पे बार बार धोखा मिलेगा। बहुत कठिन होता है त्याग, कि संसार में आप ही किसी को सबसे प्रिय लगे, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है किसी एक पल के लिए, किसी एक दिन के लिए आप किसी को अति प्रिय लगे भी, पर वो उस दिन का भाव है, उस पल का भाव है। उसकी कोई गारंटी नहीं कि सारी जिंदगी उसके लिए आप इतना ही प्रिय रहें। हो सकता है कि एक दिन के लिए कोई आपके लिए प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार हो जाए, पर वो उस पल का भाव है। सबका मन बदलता रहता है हर थोड़ी देर में। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? एक ही पल में प्रेम की बातें होती हैं, दूसरे ही पल में झगड़े। रिश्ते तो बहुत हैं, पर उन रिश्तों में प्रेम कहां है? यदि आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ें। आपने उम्मीदें की कि दर्द शुरू। एक कहावत है अंग्रेजी में, एक्सपेक्टेशन इज मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जैसे ही आपने किसी से उम्मीद की कि दिल टूटा, आप उम्मीद ही छोड़ दो। आप कहो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, अब वो क्या धोखा देगा? धोखा उम्मीद पे होता है। सबसे पहले उम्मीद करना छोड़ें। दूसरा, निस्वार्थ बने हम। बातें बहुत बड़ी है, सरल नहीं है। किसी से कुछ न चाहना, देने का भाव आ जाए। आपको जब तक लेने का भाव है ना, याद रखना अभी प्रेम के मार्ग पे नहीं हो, मोह के मार्ग पे हो। जब देने का भाव आ जाएगा ना, तब समझना कि अब प्रेम के मार्ग पे हो। मोह होता है ना तो मन भटकता है, जब प्रेम होता है तो मन ठहर जाता है, कहीं जाता ही नहीं। जब तक किसी का भी मन भटक रहा है, उसे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। यह याद रखना निशानी। यदि किसी का मन भटक रहा है अलग अलग बातों में, अलग अलग इच्छाओं में, तो अभी उसे प्रेम नहीं हुआ है। ये छोटी छोटी बातों पे अगर हम ध्यान दें तो हमें जीवन में कभी धोखा मिले ही नहीं। और स्वयं से प्रेम करना सीखें। क्या किया हमने अपने लिए? कितनी जिंदगी जिए, एक एक पल में कितनी जिंदगी जी सकते हैं, पर हर पल रोते हैं, हर पल दूसरे के पास जाते हैं खुशियां मांगने, हर पल कोई और कारण हमारी खुशी का। क्यों हम में इतनी शक्ति नहीं कि खुद को खुशी दे सकते हैं? क्यों हम वो चीजें नहीं करते, वो काम नहीं करते जो हमारे आत्मा की गहराइयों तक हमें आनंद में डुबो दे। अपने आप से प्रेम करें। प्रेम की उम्मीद स्वयं से करें। कितनी परवाह करते हैं खुद की? एक छोटा सा प्रयोग करें। रोज आईने के सामने खड़े होकर
सिर्फ ये बोलें कि मैं बहुत खुश हूं, मेरा खुद से बहुत प्रेम है। आप रोज ये चीज सिर्फ 2 मिनट के लिए खुद को आईने में देख के दिल से बोले। थोड़े दिन में देखना आपको दूसरों से प्रेम की उम्मीद खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें हैं। दुनिया में खुशियों की भी 1000 वजह हैं, दुनिया में दुख की भी 1000 वजह हैं। आपको चुनाव करना है, कौन सी वजह चुननी है आपको, खुशियों की या दुख की। नहीं मरे किसी के पीछे इतना। लोग तो प्रेम में किसी को भगवान भी बना लेते हैं। अरे जो इंसान नहीं बन सकते वो भगवान कैसे बनेंगे? इतनी ज्यादा उम्मीदें, कितने धोखे में हम जीते हैं। दूसरा तो बाद में धोखा देगा, खुद को खुद ही धोखे में रखते हैं हम। अब प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया उन्हें सजा मिलनी चाहिए या उन्हें माफी मिलनी चाहिए? प्रश्न यह नहीं कि उनके साथ क्या होना चाहिए, प्रश्न यह है कि आपको कैसे जीना चाहिए। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया उसके साथ जो होगा सो होगा, पर आप क्यों खुद को दुखी करते हो? गलती किसी और इंसान की और सजा आप खुद को देते हैं। आप दुखी होते हैं, आप रोते हैं। मत करें आप परवाह। किसी को धोखा देना पाप है, किसी से धोखा खाना पाप नहीं। आपकी गलती नहीं है कि आपके साथ धोखा हुआ और आपने कुछ नहीं गंवाया उस इंसान ने एक विश्वास जो अनमोल था, जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी। आपके लिए अच्छा है कि आप बच गए, ऐसे धोखे के रिश्ते से आप बच गए। माना दर्द होता है, माना तकलीफ होती है, पर उससे आप ऊपर उठें और इस चीज को आप ऐसे लें कि अच्छा हुआ कि जिंदगी से झूठ निकल गया, धोखा निकल गया। एक झूठा रिश्ता भी आपको अच्छा सबक दे जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा उसकी चिंता छोड़ें। आपको अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है उस पे ध्यान दें। जागें और देखें कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। क्या कुछ नहीं है हमारे पास? क्या कुछ पा नहीं सकते? आसमान को छूने की ताकत है इंसान की। हर सपना आपका सच कर सकते हैं आप। पर इन तुच्छ बातों से ऊपर उठ के अपने आप से प्यार करें और अपने हृदय को करुणा के भाव से भर दें, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपको ठग सके, आपको धोखा दे सके। सबसे ज्यादा दर्द देता है किसी ऐसे इंसान से अलग हो जाना जिसे आपने अपना सब कुछ माना हो। किसी ऐसे इंसान से अलग हो जाना जिसके साथ आपने जिंदगी के सुनहरे सपने देखे हों, पर जब उसके साथ रहने में अगर ज्यादा दर्द हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। हाँ, आसान नहीं है, पर यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये आपको करना ही होगा। फिर चाहे आपको कितना भी दर्द क्यों ना हो, थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर आपकी जिंदगी पहले से शांत और सुंदर हो जाएगी। पर कई लोग कहते हैं कि बहुत समय हो गया उस इंसान से अलग हुए, पर उसकी यादों को भूल नहीं पा रहे हैं। क्या करें? हम जी नहीं पा रहे हैं। इसके सलूशन के बारे में बात करने से पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप किसी को तन मन और आत्मा से प्यार कर लेते हो तो आप उस इंसान से खुद को भर लेते हो, और जब वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है तो आप खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करने लगते हो, क्योंकि आपका मन, आपका पूरा ध्यान उसी इंसान में लगा हुआ था। अब उसके बिना आप खुद को खाली और बिल्कुल अकेला महसूस करते हो। पर आप अगर उस इंसान को भूलना चाहते हो तो ये 5 बातें आप जरूर करना। सबसे पहली बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो आप कभी नहीं करते कि आपको उसको माफ करना ही होगा, चाहे उसने कितना ही गलत किया हो आपके साथ।
कई लोग कहते हैं हमने सच्चे दिल से प्यार किया, पर उस इंसान को कोई फीलिंग ही नहीं है हमारे लिए। हमने उस इंसान को हमेशा अपनी जिंदगी में अपनी प्रायोरिटी समझा और उसने हमें एक ऑप्शन की तरह रखा। हम 100 काम छोड़कर भी उसे टाइम देते थे और वो सारे काम खत्म करने के बाद आखिरी में हमारे पास आता था। आप किसी से हद से ज्यादा प्रेम करें, ये आपके बस में है, पर आप किसी को जबरदस्ती खुद से प्यार नहीं करा सकते। ये ताकत तो परमात्मा में भी नहीं है कि वो किसी को जबरदस्ती खुद से प्यार कराए। और हम तो साधारण इंसान हैं। अगर उसको आपके लिए आप जैसी फीलिंग नहीं है तो आप चाहे लाख कोशिश कर लो, उसे वो फीलिंग आपके लिए कभी नहीं आएगी। और उसमें उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि इन सब भावनाओं पे कोई जोर जबरदस्ती चलती ही नहीं। तो आप इसे अंडरस्टैंड करो और उसे माफ करो। कई लोग कहते हैं कि कैसे माफ कर दें, हमने उसके लिए क्या नहीं किया और उसने हमारी कभी वैल्यू नहीं की। आपने जो भी किया वो आपकी फीलिंग थी, वो आपकी मर्जी थी और उसने वही किया जो उसकी मर्जी थी। बस बात खत्म। चाहे जितना भी गलत हुआ आपके साथ, पर यदि आप उसे माफ नहीं करेंगे तो उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि जितना इंसान प्रेम में किसी को याद नहीं करता, उससे कई गुना ज्यादा इंसान किसी को नफरत में याद करता है। तो माफ तो आपको करना ही होगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए उस इंसान की बुराई करना बंद करो, उसे कोसना बंद करो। मेंटली उसके साथ लिंक तोड़ना चाहते हो अपना, तो उसे सच्चे दिल से माफ कर दो। कोई बात नहीं अगर वो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को नहीं समझ पाया, क्योंकि सच्चा प्रेम करना या निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। कम से कम इससे आपको इंसानों को पहचानने की बुद्धि तो आएगी कि किसी को भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको उस इंसान की हर निशानी को मिटा देना है। उसकी एक छोटी से छोटी निशानी भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज, जगह या बातें आपके पास्ट की आपको याद दिलाएं, वो सब आपको मिटा देनी होगी। क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट की यादों में अटके रहोगे, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तीसरी बात, आप अपने आप को पूरी तरह से बिजी कर दो। खुद को थोड़ी देर के लिए भी खाली मत छोड़ना और वो काम करो जिसे करने से आपको बहुत खुशी मिलती हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप बिजी रहोगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान वहां से पूरी तरह हट जाएगा। और चौथी बात, आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी से अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो समय तो लगेगा ही लगेगा। थोड़ा समय तो आपको यह दर्द सहना ही होगा। अब आप जितना ज्यादा पुरानी बातों को भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। और अगर वहीं दिमाग लगा के रखेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। पर इतना याद रखना, समय तो लगेगा ही। एक दिन में आप पहले जैसे नहीं होने वाले, पर हिम्मत करेंगे तो एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। अब आपने किसी को अपने दिल के अंदर ही बिठा लिया तो समय तो लगेगा ही ना वापस उस इंसान को दिल से बाहर निकालने में। तो धीरज मत खोना और थोड़ा इंतजार और विश्वास करना, सब ठीक हो जाएगा। और पांचवी बात, उस इंसान से जिससे आपका हद से ज्यादा प्रेम था, उससे फिर कभी वापस किसी भी तरह का कोई रिश्ता मत रखना। कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि कोई इंसान दिल तोड़ने के बाद वापस माफी मांगे तो क्या करना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए या नहीं माफ करना चाहिए। हाँ, माफ तो आपको एनी हाउ करना ही है, पर अब उससे आपको किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। आपको ये उम्मीद होती है कि ये इंसान अब बदल गया है, इसे अपनी गलती का एहसास है, माफी भी मांग रहा है। आपको लगता है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। उससे जब जब आपकी जरूरत होगी वो आपसे माफी भी मांगेगा, 2-4 दिन आपसे बहुत अच्छा भी चलेगा, पर फिर वापस वही सब शुरू हो जाएगा। आप फिर हर्ट होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, चीजें फिर बिगड़ने लगेंगी। वापस से आपके साथ वही सब होगा। चाहे आपको कितना भी उसकी याद आए या कितना ही आपको दुख हो, उसे झेल लेना, पर उस इंसान के पास खुद कभी वापस मत जाना और ना ही उससे अपनी जिंदगी में कभी वापस आने देना। आप खुद सोच के देखो, जिस इंसान ने आपकी पहले कभी कदर नहीं की, वो अब क्या करेगा। वो जितनी बार आपकी लाइफ में आएगा उतनी बार आपको रुलाएगा, क्योंकि उसे आपकी सारी कमजोरियां पता है, उससे आपके सारे सॉफ्ट कॉर्नर पता होते हैं। उससे पता है कि वो जब चाहे आपकी जिंदगी में आ सकता है
वो जब चाहे आपकी जिंदगी से जा सकता है, क्योंकि उससे पता है कि आप उसके लिए कितने डेस्परेट हैं। वो जानता है कि आप उसे आज भी पाना चाहते हैं। आप तो हमेशा अवेलेबल है उसके लिए, पर अब आपको उसे ये एहसास कराना होगा कि आप उसकी जिंदगी से सच में इतनी दूर जा चुके हैं कि उसके जीवन में फिर कभी लौट के नहीं आएंगे। और इसे आप सीरियसली लें, नहीं तो रोज रोज रोते रहेंगे। खत्म मतलब खत्म, अब कोई चांस नहीं उसका आपकी लाइफ में, और उसे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। उसे आपके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इसीलिए तो आप अलग हुए, क्योंकि आपने जितना उसको अपना माना, उसने आपको उतना अपना कभी नहीं माना। कई लोग आपसे कहेंगे कि हम आपसे प्यार तो बहुत करते हैं पर जता नहीं पाते। ऐसी पागलपन की बातों में कभी आना ही मत। कोई कहे कि मुझे भूख तो बहुत ज्यादा है पर मैं खाना नहीं खाता, ऐसा हो सकता है क्या? जिसे आपसे सच में बहुत प्यार होगा वो आपको जताए बिना रह नहीं पाएगा। तो चाहे कुछ भी वो कहे, चाहे कुछ भी हो जाए, उस इंसान के लिए अपने दिल और अपनी जिंदगी के दरवाजे आप हमेशा के लिए बंद कर दें। और ये सब आपको इसीलिए नहीं करना कि उससे आपको कोई नफरत है या नाराजगी है। आपको उसके लिए अपने मन में रत्ती भर भी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। आपको उसे दिल से माफ करना होगा। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। ये सब आपको इसीलिए करना है क्योंकि अब आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, ना कि उसको दिखाने या एहसास कराने के लिए। उससे अब आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में क्या करता है। आप तो यही दुआ करो कि वो जहां रहे खुश रहे, और अब आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहें। उसने आपके साथ जो किया वो उसका कर्म, पर आपने तो अच्छा किया ना, पर आपने तो निभाया ना। तो अब आप खुश रहो कि आपने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रखी। इसीलिए अब सब कुछ भुला के जिंदगी में आगे बढ़ो। आप ये देखो कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है।